लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानसभा की गेट नंबर 7 के पास दरोगा को गोली मारने की खबर आ रही है लखनऊ से। और इस मामले में वीडियो में दरोगा निर्मल चौबे को संदिग्ध हालत में गोली लगी दिखाई दे रही है। विधानसभा ड्यूटी पर वो तैनात थे। निर्मल चौबे विधानसभा गेट नंबर 7 के पास संदिग्ध हालत में इन्हें गोली लगी है। यूपी विधानसभा के वक्त इनकी ड्यूटी थी और दरोगा को गोली लगी है। संदिग्ध हालत में यह गोली लगी है और ये वीडियो भी सामने आया है। गेट नंबर 7 पर गोली चली है जो सीधे दरोगा को लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें दरोगा की मौत हो गई है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, गोली लगने से दरोगा की मौत हुई है, कैसे ये फायरिंग हुई है, क्या और पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा के गेट नंबर 7 के पास दरोगा को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी। हालांकि जो निर्मल चौबे नाम के दरोगा थे उनको गोली लगी थी और विधानसभा में ड्यूटी पर तैनात थे। वो गेट नंबर 7 के पास उन्हें संदिग्ध हालत में गोली लगी। हालांकि जो पुलिस है वो इस बात की जांच कर रही है, क्या उनकी अपनी लाइसेंसी जो पिस्टल है उससे गोली लगी, कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन जो दुखद खबर यह है कि दरोगा की मौत हो गई है इलाज के दौरान। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों के इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इस पूरे मसले की जांच कर रही है जो एसीपी हजरतगंज है, जिनके इलाके में ये विधानसभा का गेट नंबर 7 आता है, वो उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी कैसे गोली चली इस बात का पता नहीं चल पाया, क्योंकि संदिग्ध हालत में गोली चली है या चेक करने में गोली चल गई, कैसे चल गई, कई सारे बिंदु हैं जिनकी जांच लखनऊ पुलिस कर रही है। हाँ, लेकिन ये एक बेहद अहम खबर भी है कि लखनऊ में ऐसे में जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के गेट नंबर 7 पर फायरिंग होती है और दरोगा की इसमें मौत हो जा रही है। लेकिन आखिर ये गोली कैसे चली और किसने चलाई ये अब तक पता नहीं चल पाया अजीत। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आसपास जो और सुरक्षा बल के लोग मौजूद थे वो कोई प्राथमिक तौर पर जानकारी दे पा रहे हैं कि आखिर ये फायरिंग किसने की, कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल वहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी तैनात थे और जैसे ही गोली की आवाज आई सब लोग दौड़े, तो वहाँ कोई आसपास कोई था नहीं, लिहाजा पुलिस वाले भी नहीं समझ पाए गोली कैसे चली। उठा के उन्हें तुरंत फौरन अस्पताल ले जाएगा, जहाँ पर इनकी निर्मल चौबे की जो दरोगा थे उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले की जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो निर्मल चौबे थे, चूंकि अब उनकी मौत हो गई, लिहाजा पुलिस के जो लोग थे वो भी काफी गमगीन है। तो पूरे मसले की जांच की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो तथ्य सामने आया, जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, जो लोग थे, किसी के द्वारा फायरिंग नहीं की गई। अभी तक ये जो बात सामने आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। ये गोली लगी कैसे, क्या स्वयं की पिस्टल चल गई या आसपास कोई और पुलिसकर्मी था जिसकी हथियार से गोली चल गई? तो इन सब बिंदुओं की जांच की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि संदिग्ध परिस्थितियों में फायरिंग और एक दरोगा की मौत, वो भी विधानसभा के गेट पर लखनऊ में, जबकि उनकी गेट पर ही तैनाती थी सुरक्षा के मद्देनजर। ऐसे में फायरिंग में एक दरोगा की मौत हो जा रही है। ये बेहद अहम खबर भी है। गेट नंबर 7 पर फायरिंग हुई है और दरोगा को यह गोली लगी है, लेकिन उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई है अजीत। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर ये मुस्तैद होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन फायरिंग में इन्हीं की मौत हो गई है। क्या और कुछ जो चश्मदीद आसपास मौजूद थे वो कोई जानकारी दे पा रहे हैं इस बारे में? देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे मौके पे, जिन्होंने गोली की आवाज सुनी थी, वो लोग दौड़े, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था और दरोगा निर्मल चौबे लथपथ थे, जमीन पर गिरे पड़े थे। उन्हें उठाकर वहां से लेके, क्योंकि आज ही विधानसभा का सत्र दोपहर में अनिश्चित काल के लिए खत्म किया गया था, तो लिहाजा जो और वीआईपी लोग थे वो बाहर जा चुके थे। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भीड़ कम हो जाती है। तो अभी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनसे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो डीसीपी हैं, जो एसीपी हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये गोली कैसे चली। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। प्रशांत, मौके पर ही वो पिस्टल, चश्मा और कुछ दूसरा सामान, मास्क भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर यह फायरिंग की वारदात हुई। लेकिन अब तफ्तीश में यह पता चलेगा कि आखिर यह किस तरह की घटना हुई है। लेकिन जो सामान दिखाई दे रहा है मौके पर गिरा हुआ है अजीत, क्या इसकी भी आशंका है कि ये इनकी खुद की सर्विस रिवॉल्वर थी और गोली उसी सर्विस रिवॉल्वर से चली हो? देखिए, बिल्कुल पुलिस को भी प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि गोली या तो उनकी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से चली है या फिर वो उन्होंने पिस्टल अपने हाथ में ली थी, चेक करने के दौरान उसको कभी कभी ठीक करते हैं, तो उसके दौरान ये गोली चल गई और सीधे उन्हें लग गई। तो इन सारे बिंदुओं की जांच की जा रही है, क्योंकि पिस्टल वहीं पर थी, पिस्टल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उनके चश्मे जो थे, जो सामान थे, उसको पुलिस ने बरामद किया, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी वहाँ जो तैनात थे लोग, पुलिसकर्मी थे, कि निर्मल चौबे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तो अब पूरे मसले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई। जो आसपास के लोग थे, जो और लोग थे, उनकी तलाश की जा रही है और दरोगा की जो पिस्टल है उस बैलिस्टिक, उसको भी चेक किया जाएगा, क्या फायरिंग उससे हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि लखनऊ में एक दरोगा की फायरिंग में मौत हो गई है
और ऐसे में जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, उनकी ड्यूटी लगी थी गेट नंबर 7 पर और मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, जहां जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां वो सर्विस रिवॉल्वर गिरी हुई है, मास्क और उनका चश्मा भी गिरा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या किसी दूसरे ने ये फायरिंग की या उनकी अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से ये फायरिंग हुई है, ये अब तफ्तीश का विषय है। लेकिन जैसे ही उन्हें गोली लगी है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। अजीत, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खुद की लापरवाही से हुआ हादसा भी है या फिर किसी और ने भी ये घटना देखी सुनी है तो उसका कोई बयान दर्ज किया गया हो या उससे पूछताछ की जा रही हो इस वक्त? देखिए बिल्कुल प्रधान, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे या जो और विधानसभा के कर्मचारी होते हैं या बाहर जो लोग थे, उनसे पुलिस प्रथम दृष्टया पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई। तो अभी तक यही पता चल रहा है कि संभवतः उनकी ही पिस्टल से गोली चली है, वो चेक करने के दौरान या कमर पर लगाने खोसने के दौरान। तो ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा कि अगर उनकी जो है पिस्टल से गोली चली है तो आखिर कैसे चल गई। तो इन सब बिंदुओं की जांच अभी की जा रही है और जो लोग वहां थे उनसे भी पुलिस बयान दर्ज कर रही है। और तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, संभवतः क्या सीने में ही ये गोली लगी है जिसके लिए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आखिरकार उनकी मौत हो गई? हाँ बिल्कुल, जो गोली लगी है वो बिल्कुल चेस्ट और लीवर के आसपास ये गोली लगी है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए पुलिस की जांच का जो दायरा है वो थोड़ा जरूर बढ़ेगा कि आखिर जैसे जब गोली ऑटोमेटिक चलती है तो पिस्टल मामूमन कमर के पास होती है पुलिस वालों की, लेकिन वो ये हाथ में लिए थे, कैसे चेक कर रहे थे या उन्होंने दबा रखा था। तो निश्चित तौर पर ये गोली कैसे चली और जहां पर लगी है तो वो कई सारे जो बिंदु हैं उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। प्रशांत, ये बेहद अहम बात भी है कि क्या खुद की ही सर्विस रिवॉल्वर से ये फायरिंग हुई और दरोगा को ये गोली लगी। लेकिन बड़ी और बेहद अहम खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां फायरिंग में दरोगा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान जहां सुरक्षा में तैनात थे दरोगा, उनकी फायरिंग में मौत हो गई है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये फायरिंग किसी और ने की थी या उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से ये फायरिंग हुई जिसमें कि वो हताहत हुए। लेकिन ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें कि साफ तौर पर यह देखा और समझा जा सकता है कि जैसे उन्हें गोली लगी उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और चेस्ट और लीवर के पास बीच में कहीं उन्हें यह गोली लगी है। हालांकि तमाम मसले पर आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है कि सुरक्षा बल या पुलिस की ओर से क्या इसके बारे में तफ्तीश के बाद बात कही जाती है। लेकिन एसआई निर्मल चौबे की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर फायरिंग हुई है गेट नंबर 7 पर, जहां उनकी तैनाती थी और बताया जा रहा है कि फायरिंग की आवाज लोगों ने सुनी है, गोली दरोगा को लगी और उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। लेकिन एक एंगल ये भी तफ्तीश का कि ये उनकी अपनी सर्विस रिवॉल्वर हो और उसी से ये गोली चली हो। क्या लापरवाही से चेकिंग के दौरान ये गोली चल गई या फिर कोई और वजह थी? इन तमाम मसलों पर अब तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन अजीत, बड़ा सवाल यह कि लोगों की सुरक्षा में इनकी तैनाती होती है, मौजूदगी होती है, ऐसे में ये एक बड़ी घटना भी है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर अब तक की आ पाई है? देखिए बिल्कुल घटना बड़ी है और दरोगा की मौत भी हो गई। लिहाजा चूंकि विधानसभा सत्र स्थगित हो गया था, सभी विधायक जो मंत्री थे वो विधानसभा सत्र से बाहर जा चुके थे और गेट नंबर 7 के बाहर जो पार्किंग वाला इलाका है उसके आसपास ये गोली चली है। तो निश्चित तौर पर जो लोग वहाँ अक्सर होता है जो गेट पर तैनात है वो सामने चाय पानी पीने चले जाते हैं, तो उस जगह पे ये वारदात हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस जांच करेगी कि उनके साथ कौन आया था गेट नंबर 7 के बाहर, कौन कौन से लोग मौजूद थे, गोली कैसे चली, किसने देखा, किसने सबसे पहले गोली चलने की आवाज सुनी, कौन सबसे पहले पहुंचा और किस हालत में होते, जो कि पिस्टल उनकी जमीन पर थी, कई सारे सामान बिखरे हुए थे। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। प्रशांत, पार्किंग एरिया में वो रिवॉल्वर भी गिरी दिखाई दे रही है, चश्मा गिरा दिखाई दे रहा है एसआई का और साथ ही वो मास्क भी। लेकिन ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, दरोगा निर्मल चौबे जिनकी गोली लगने से मौत हो गई है, अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही थी, जहां पर विधानसभा के सत्र चल रहा था और गेट पर तैनात थे एसआई चौबे और फायरिंग में उनकी मौत हो गई है। तफ्तीश ये की जा रही है कि क्या ये उनकी अपनी रिवॉल्वर से हुई है या फिर फायरिंग किसी और ने की है।